हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अधिकतर जगहों पर यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। वट सावित्री की पूजा करने से पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। सभी सुहागन महिलाओं को, चाहे वे वट सावित्री का व्रत करें या न करें, वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजा कोई भी की जाए हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। महिलाएं इस व्रत को अमर सुहाग, संतान प्राप्ति, घर परिवार की कुशलता के लिए रखती हैं। इस व्रत को बड़सायत अमावस्या भी कहते हैं। नारद पुराण में इसे ब्रह्म सावित्री भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार माँ सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और अपने सतीत्व के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण छुड़ाए थे। इस व्रत को करने से माँ सावित्री प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसमें लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवों का आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस प्रकार वट वृक्ष फैला होता है और दीर्घायु होता है, उसी तरह हमारा परिवार भी फले फूले, अल्पायु का भय ना हो, इसी कामना के साथ यह व्रत किया जाता है। इस पूजा में महिलाएं वट वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना त्रिदेवों से करती हैं। वट सावित्री का व्रत स्कंद पुराण के अनुसार विधवा, साधवा, बालिका, वृद्धा, सुपुत्रा, अपुत्रा सभी महिलाओं को करना चाहिए। यह व्रत समस्त परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। माँ सावित्री ने यमराज से केवल अपने पति के प्राण ही नहीं छुड़ाए थे, बल्कि अपने पूरे परिवार के कल्याण का वरदान भी पाया था, जिससे उनका पीहर और ससुराल सब संपन्न हो गए थे। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान करें और सुंदर श्रृंगार करें। सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करें, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, माँ तुलसी की पूजा करें। अब वट वृक्ष की पूजा की तैयारी कर लें। जरूरी सामान एकत्रित कर लें, जैसे मीठा पानी, मीठा भोग, मौसमी फल, 16 श्रृंगार की सामग्री, फूल, सत्यवान सावित्री की मूर्ति या चित्र, 7 तरह के अनाज, रोली मोली, अक्षत, भीगे चने, दक्षिणा, बांस का पंखा, कच्चा सूत, जल का कलश इत्यादि। जल किसी बड़े बर्तन में लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें, चीनी मिला लें। अब आप किसी मंदिर या पार्क में जहाँ भी बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ एक साथ हो, वहाँ पूजा करने जाएं। क्योंकि उस दिन शनि जयंती होती है, इसलिए बड़ और पीपल दोनों की पूजा करने का विधान है। यदि पेड़ के पास जाकर पूजा करना संभव ना हो, तो बड़ की टहनी गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लें, जैसे भी आपसे निभाया जा सके, निराहार या फलाहार, उस तरह से आप संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। पूजा करते हुए बड़ की जड़ में 7 बार थोड़ा थोड़ा करते हुए जल अर्पित करें। रोली मोली, कच्चा सूत, भिगाया हुआ चना, फल फूल आदि अर्पित करें। एक परिक्रमा आप जल के साथ ऐसे करें कि जल की धार ना टूटे। वैसे 108 परिक्रमा करने का विधान है। यदि 108 परिक्रमा आप नहीं कर सकते तो 3, 5, 7 जो भी आपसे बने आप वैसे परिक्रमा कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे दीपक की बाती रुई की ना बनाकर मोली या कच्चे सूत से बनाएं। धूप प्रज्वलित करें, दक्षिणा चढ़ाएं। वट सावित्री के व्रत में चनों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण उन्हें सौंपे थे। चने लेकर ही माँ सावित्री ने सत्यवान में प्राण फूके थे। इस तरह सत्यवान जीवित हुए थे। इसलिए वट सावित्री की पूजा में चना विशेष महत्व रखता है। चने का ही बायना भी निकाला जाता है। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के बाद आप एक एक चना या मूंगफली रखते जाएं। जितनी भी परिक्रमा आप करें उतने चने या मूंगफली आप हाथ में ले लें। इसके बाद एक पत्ता अपने बालों में गहने के रूप में लगा लें। फिर कथा सुने। याद रहे सावित्री व्रत की कथा के साथ साथ गणेश जी की कथा भी जरूर सुने। कोई भी व्रत हो, कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। आरती करें और अंत में अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना जरूर करें। पूजा के बाद अपनी सास और बड़ी बूढ़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे जब भी पूजा करने के लिए मंदिर या पार्क जाएं, ध्यान रहे बाल खोलकर न जाएं, बालों को अच्छी तरह संवार कर बांध कर जाएं।
जिन परिवारों में पीले की साड़ी या ओढ़नी ओढ़ने की मान्यता है वे पीला पहनकर ही पूजा करने जाएं। पूजा करके घर वापस आएं तब सीधा घर में प्रवेश ना करें। जो पानी आप पूजा के लिए ले गए थे उसमें से थोड़ा पानी घर वापस लाएं और घर में प्रवेश से पहले घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी डालें और द्वार के दोनों तरफ रोली से स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। याद रहे, जब भी आप जल का पात्र लेकर पूजा के लिए किसी भी पूजा के लिए घर से जाएं, चाहे वह आप भगवान शिव की पूजा के लिए ही लेकर जा रहे हो, कभी भी जल का पात्र खाली वापस नहीं लाना चाहिए। पात्र में चाहे आप 2 बूंद जल ही क्यों न लाएं, लाना अवश्य चाहिए। यदि आप पूजा में आटे का दीपक लगा रहे हैं तो 4 बाती वाला लगाएं। इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। जिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं वे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करें, बहुत लाभ होगा। वट वृक्ष की पूजा मंदिर में या पार्क में जहां भी करें। वट सावित्री व्रत की कथा और गणेश जी की कथा भी वहीं सुने, लेकिन बायना आप घर आकर निकालें। बायना निकालकर सास या ननद को दे सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री भी आप उन्हें दे सकते हैं। सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन होने के कारण इस पर दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन गाय, कुत्ते, कुएं को भोजन अवश्य दें। पीपल और बरगद की पूजा करें, परिक्रमा करें। कच्चे दूध, कच्चे तिल का दान करें। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगा जल, चीनी, फूल, चावल, जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन की परेशानियों का नाश होता है। पीपल और बरगद के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद उन्हें बांस के पंखे या अपने साड़ी के पल्लू से हवा जरूर करें। शाम को पति के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर पति की पंखे से हवा करके इस व्रत को खोला जाता है। व्रत को खोलने से पूर्व बरगद के वृक्ष का फल, कोपल, 1 या 2 जो भी आप पानी से निगल सकें उतनी आप निगले। इसे चबाना नहीं होता है। यदि आप वृक्ष की कोपल न खा पाए तो आप मीठे मालपुए या गुलगुले जो भी आपने बनाए हैं भोग के लिए, उसके साथ पानी से अपना व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुहागन महिलाओं को अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। उनके पति के जीवन में हर संकट से रक्षा होती है। इस दिन अमावस्या होने से पितरों के निमित्त पूजा, दान आदि अवश्य करें। शनि जयंती भी इसी दिन होती है तो शनिदेव की पूजा सुबह नहीं तो शाम को सूर्यास्त के बाद अवश्य करें। इससे शनिदेव की प्रसन्नता होती है। पहले वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा विधि स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने के बाद सावित्री द्वारा अपने पति के प्राणों को वापस लाने की कथा का उल्लेख किया गया है। यह कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया, राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्रुमदसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। देव ऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? सत्यवान बड़ा ही गुणवान और धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को 1 बार ही वरण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 ही बार किया जाता है। इस तरह मैंने भी उन्हें अपने पति के रूप में 1 बार वरण कर लिया है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी।
समय बीतता चला गया। देवर्षि नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। देवर्षि नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि को पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ियां काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़े होने लगा। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी, उन्हें अपने पल्लू से हवा करने लगी। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक वर मांगने को कहा। सावित्री बोली मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और अटल सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा हे प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है और आप मेरे पति के प्राण हर कर ले जा रहे हैं। इस तरह आपका यह तीसरा वरदान कैसे पूरा होगा? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो यह थी कथा वट सावित्री व्रत की। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने से, इस कथा को सुनने से जातक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वह भी टल जाता है। हे भगवान, जैसे आपने माता सावित्री पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को मनवांचित फल देना। हम सुनेंगे भगवान गणेश की एक अद्भुत कथा। इस कथा को सुनने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अमर सुहाग तथा खुशहाल पियर का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की ऐसी अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति को कहा कि रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट दिया, रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश नाराज हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आने वाली है। अपने भाई का मुख देखे बिना वह नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। लोगों ने कहा आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ हो गया है।
जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर आसन दिया और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा, मुझे कौन पूजेगा। तब गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसा उन भाई बहन को आशीर्वाद दिया वैसा आपकी इस चमत्कारी कहानी को सुनने वाले सभी को अटल सुहाग और अमर पीहर का आशीर्वाद देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में जय गणेश लिखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।